माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट को याद रखने के लिए एक इजी मेथड सीखेंगे। सो इजी मेथड टू ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले है कंडीशन ऑफ पॉइंट ए विथ एच पी, यानी पॉइंट ए की हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो कंडीशन रहती है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज फ्रंट व्यू, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पॉइंट की जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन ऑब्जर्वर फ्रंट डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो पॉइंट की कंडीशन बनेगी वो पॉइंट का फ्रंट व्यू बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कोई कंडीशन बनाता है तो वो उस पॉइंट या ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनता है। फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन। तो ऑब्जर्वर फ्रंट पोजीशन से जो भी ऑब्जर्व करता है वो वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पॉइंट की जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन हम वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। गिव प्राइम साइन टू दैट पॉइंट। जब भी ओरिजिनल प्लेन के साथ जो कंडीशन दी जाती है उस कंडीशन का पॉइंट का जब हम नाम दे तो उस पॉइंट को प्राइम साइन यानी डैश साइन लगाकर हमें उस पॉइंट को मार्क करना पड़ता है। तो कोई भी पॉइंट है वो ओरिजिनल प्लेन के साथ तीन अलग अलग कंडीशन बनाता है। तो ये तीन कंडीशन हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है, पॉइंट ए इज अबोव एच पी, यानी पॉइंट ए है वो ओरिजिनल प्लेन से ऊपर की दिशा में है। यहाँ जो कंडीशन बताई गई है वो जनरल वे में बताई गई है, यानी यहाँ पर कोई भी डायमेंशन लिखा नहीं है। तो पॉइंट ए इज अबोव एच पी ऐसा ही लिखा है। कितना अबोव है यानी कितना ऊपर है वो नहीं दिया गया है। डेटा में जो कंडीशन दी जाएगी उसमें डायमेंशन बताए जाएंगे, मगर यहाँ पर जो हम कंडीशन डिस्कस करेंगे वो जनरल वे में हम डिस्कस करेंगे। यानी इस कंसेप्ट को समझने के लिए अभी हम डायमेंशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो सभी कंडीशन बनेगी वो सभी कंडीशन हम एक्स वाई लाइन के सापेक्ष में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ बताया गया है पॉइंट ए इज अबो एच पी, तो अबो यानी ऊपर। तो इस पॉइंट को हम एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में मार्क करेंगे। और हमने पहले ही सीखा है कि जब भी कोई पॉइंट की कंडीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ दी जाती है तो उस पॉइंट को नाम देने के लिए हम प्राइम साइन का उपयोग करेंगे। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे स्मॉल ए डैश। यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो कैपिटल है, और जब भी हम उस पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तब हम स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है पॉइंट ए इज अबो एच पी, यानी पॉइंट ए एच पी से ऊपर है। तो इस पॉइंट को हम एक्स वाई लाइन से ऊपर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम नाम देंगे स्मॉल ए डैश। दूसरी कंडीशन है पॉइंट ए इज बिलो एच पी, यानी पॉइंट ए है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे की दिशा में है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पॉइंट ए इज बिलो एच पी, यानी पॉइंट ए है वो नीचे की दिशा में है। तो इस पॉइंट को हम एक्स वाई लाइन से नीचे मार्क करेंगे और इस पॉइंट का नाम हम देंगे स्मॉल ए डैश। तीसरी कंडीशन है पॉइंट ए इज इन द एच पी और ऑन द एच पी। तो ये कंडीशन ड्रॉ करने के लिए भी हम सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ए इज इन द एच पी या ऑन द एच पी कहा गया है। तो ये जो पॉइंट है वो एच पी से अबो यानी ऊपर नहीं है,
HP से बिलो यानी नीचे भी नहीं है, पर इट इज इन द HP यानी ये जो पॉइंट है वो ओरिजिनल प्लेन पर ही दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम जो पॉइंट मार्क करेंगे वो XY लाइन पर ही मार्क करेंगे। तो जो पॉइंट रहेगा वो XY लाइन पर ही रहेगा और इस पॉइंट का हम नाम देंगे स्मॉल a डैश। अब हम पॉइंट की वर्टिकल प्लेन के साथ कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो कंडीशन ऑफ पॉइंट A विथ वर्टिकल प्लेन वो कुछ इस तरह से रहेगी। इट इज टॉप व्यू यानी जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट की वर्टिकल प्लेन के साथ कंडीशन दी जाती है तो उसे टॉप डायरेक्शन यानी ऊपर की दिशा से ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए ये कंडीशन जो है वो ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन ओरिजिनल प्लेन। तो जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट का हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं तो वो ओरिजिनल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। एंड डोंट गिव प्राइम साइन टू दैट पॉइंट। तो जब भी कोई पॉइंट की वर्टिकल प्लेन के साथ कंडीशन दी जाती है तो उस कंडीशन को नाम देने के लिए हम प्राइम साइन या डैश साइन का उपयोग नहीं करेंगे। तो वर्टिकल प्लेन के साथ भी अलग अलग 3 कंडीशन रहती है जो कुछ इस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले है पॉइंट A इज इन फ्रंट ऑफ VP यानी पॉइंट A है वो वर्टिकल प्लेन से आगे की दिशा में है। तो ये कंडीशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब भी कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन से फ्रंट डायरेक्शन यानी आगे की दिशा में रहता है तो उस वक्त ये जो पॉइंट है वो XY लाइन से नीचे की डायरेक्शन में मार्क किया जाता है। तो ये पॉइंट है वो XY लाइन से नीचे की डायरेक्शन में रहेगा और इस पॉइंट को हम नाम देंगे स्मॉल a। तो हमने पहले ही सीखा है कि जब कोई पॉइंट की वर्टिकल प्लेन के साथ कंडीशन बनती है तो उस पॉइंट का नाम देने के लिए प्राइम साइन या डैश साइन का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ हमने सिर्फ पॉइंट A ही नाम दिया है। दूसरी कंडीशन है पॉइंट A इज बिहाइंड VP यानी पॉइंट A है वो वर्टिकल प्लेन से पीछे की दिशा में है। तो ये कंडीशन ड्रॉ करने के लिए भी हम सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब भी कोई पॉइंट वर्टिकल प्लेन से बिहाइंड यानी पीछे की डायरेक्शन में होता है तो वो पॉइंट हमेशा XY लाइन से ऊपर की दिशा में मार्क होता है। तो हमने XY लाइन से ये पॉइंट ऊपर की दिशा में मार्क किया है और इस पॉइंट का हम नाम देंगे स्मॉल a। देन पॉइंट की जो आखिरी कंडीशन वर्टिकल प्लेन के साथ बनेगी वो कुछ इस तरह से है। पॉइंट A इज इन द VP और ऑन द VP यानी जो पॉइंट A है वो वर्टिकल प्लेन से सामने की दिशा में नहीं है और पीछे की दिशा में भी नहीं है। यानी ये जो पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन पर ही दिया गया है। तो ये कंडीशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ दिया गया है पॉइंट A इज इन द VP यानी यह पॉइंट है वो VP से फ्रंट में यानी आगे भी नहीं है और VP से बिहाइंड यानी पीछे भी नहीं है। तो ये पॉइंट वर्टिकल प्लेन पर ही है, इसलिए इस पॉइंट को हम XY लाइन पर ही मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम नाम देंगे स्मॉल a। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इसे हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे और सभी कंडीशन में पॉइंट को XY लाइन के सापेक्ष में कैसे ड्रॉ करना है वो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। सो सबसे पहले है पॉइंट A इज अबो HP। तो अबो का मीनिंग होता है ऊपर, इसलिए इस पॉइंट को हम XY लाइन से ऊपर मार्क करेंगे। दूसरी कंडीशन है पॉइंट A इज बिलो HP। तो बिलो का मतलब होता है नीचे, इसलिए इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट को XY लाइन से नीचे मार्क करेंगे। तीसरी कंडीशन है पॉइंट A इज इन द HP और ऑन द HP। तो ये जो पॉइंट है वो HP से ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, मीन्स ये जो पॉइंट है वो ओरिजिनल प्लेन पर ही दिया गया है। इसलिए इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट को XY लाइन पर ही मार्क करेंगे और जब भी
कोई पॉइंट की कंडीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ दी जाती है तो उस पॉइंट को मार्क करने के लिए हमेशा प्राइम साइन या डैश साइन दी जाती है। देन वर्टिकल प्लेन की कंडीशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले है पॉइंट ए इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। तो जब भी कोई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी या वीपी से सामने की दिशा में दिया जाता है तो उस पॉइंट को एक्स वाई लाइन से हमेशा नीचे ड्रॉ किया जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। दूसरी कंडीशन है पॉइंट ए इज बिहाइंड वीपी, यानी पॉइंट ए है वो वर्टिकल प्लेन से पीछे की दिशा में दिया गया है। तो जब भी कोई पॉइंट बिहाइंड वीपी यानी वीपी से पीछे होता है तो वो पॉइंट है वो हमेशा एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में मार्क किया जाता है। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और फाइनली पॉइंट ए इज इन द वीपी और ऑन द वीपी, यानी ये जो पॉइंट है वो वीपी से फ्रंट में नहीं है या वीपी से बिहाइंड नहीं है, मगर ये जो पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन पर ही दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपको पॉइंट को एक्स वाई लाइन पर ही मार्क करना पड़ेगा। तो इस पूरी 6 कंडीशन में सिर्फ 2 कंडीशन को ही आपको याद रखना है, बाकी की सारी कंडीशन को याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे अबो यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे, इन द एचपी और इन द वीपी यानी एक्स वाई लाइन पर ही हमें वो पॉइंट मार्क करना है। तो जो 2 कंडीशन बाकी रही वो है फ्रंट ऑफ वीपी। तो फ्रंट ऑफ वीपी यानी वीपी के सामने की दिशा में जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट हमेशा एक्स वाई लाइन से नीचे मार्क किया जाता है। और पॉइंट ए इज बिहाइंड वीपी, तो जब भी कोई पॉइंट वीपी से बिहाइंड यानी वीपी से पीछे रहता है तो वो पॉइंट एक्स वाई लाइन से हमेशा ऊपर की दिशा में मार्क करना पड़ता है। तो ये फ्रंट ऑफ वीपी और बिहाइंड वीपी की कंडीशन आपको याद रखनी है, बाकी की सारी कंडीशन को याद रखना बहुत ही आसान है। और फाइनली ये पॉइंट याद रखना है कि एचपी के साथ जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को मार्क करने के लिए प्राइम साइन दी जाती है, और वीपी के साथ जो कंडीशन रहती है उस कंडीशन को मार्क करने के लिए प्राइम साइन नहीं दी जाती है। तो इस पूरे टेबल के ज़रिए अब हम पॉइंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष में अलग अलग कंडीशन डिस्कस करके उस कंडीशन को एक्स वाई लाइन के सापेक्ष में कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सीखेंगे। सो ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ और वर्टिकल प्लेन के साथ पॉइंट की अलग अलग 7 कंडीशन दी जाएगी, जिसे हमें एक कॉमन एक्स वाई लाइन पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली कंडीशन कुछ इस तरह से है, पॉइंट ए इज़ 15 mm अबोव एच वी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन है वो एच पी और वी पी दोनों के साथ कंबाइन दी गई है। तो इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लंबी एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एक्स वाई लाइन रहेगी वो रैंडम लेंथ की रहेगी। सो पॉइंट ए इज़ 15 mm अबोव एच पी, यानी पॉइंट ए है वो 15 मिलीमीटर एच पी प्लेन से ऊपर है। तो ये कंडीशन है वो हमें एक्स वाई लाइन से ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन से 15 मिलीमीटर ऊपर हम मार्क करेंगे, और इस पॉइंट को हम स्मॉल ए डैश नाम देंगे। सो स्मॉल ए डैश है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू बनेगा। देन 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जब भी कोई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी रहता है यानी वीपी के सामने रहता है तो ये कंडीशन एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ की जाती है, जो इस टेबल से हम सीख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो हम एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे मार्क करेंगे, और इसके लिए हम पॉइंट ए डैश में से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। जो लाइन है वो एक्स वाई लाइन से
30 मिलीमीटर नीचे तक एक्सटेंड होगी और 30 मिलीमीटर नीचे इस प्रोजेक्शन लाइन पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट ए, और पॉइंट ए है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है पॉइंट ए इज़ 15 मिलीमीटर अबो एच पी एंड 30 मिलीमीटर फ्रंट ऑफ वी पी, वो हमने एक ही प्रोजेक्शन लाइन पर हमने मार्क की है। यानी किसी भी पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो रहता है वो एक ही लाइन पर मार्क किया जाता है। तो आगे भी जितने भी हम पॉइंट मार्क करेंगे वो हम एक ही प्रोजेक्शन लाइन पर मार्क करेंगे। सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह से है, पॉइंट बी इज़ 20 मिलीमीटर अबो एच पी एंड 30 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी। तो आप टेबल में देख सकते हैं अबो एच पी जो पॉइंट रहता है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर 20 मिलीमीटर अबो एच पी है, तो ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन से 20 मिलीमीटर ऊपर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम बी डैश नाम देंगे। तो ये जो बी डैश है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू बनेगा। देन 30 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि जब कोई पॉइंट बिहाइंड वी पी रहता है तो वो पॉइंट एक्स वाई लाइन से ऊपर मार्क किया जाता है। तो यहाँ पर हमें 30 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी दिया गया है, तो एक्स वाई लाइन से हम 30 मिलीमीटर मेज़र करके बी डैश में से हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर लेंथ की रहेगी। तो वहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट बी, और पॉइंट बी है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में भी जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की मार्किंग है वो एक कॉमन प्रोजेक्शन लाइन पर ही हमने मार्क की है। देन थर्ड कंडीशन इज पॉइंट सी इज़ 25 मिलीमीटर बिलो एच पी एंड 30 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट बिलो एच पी रहता है तो उसे एक्स वाई लाइन से नीचे की दिशा में ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर 25 मिलीमीटर बिलो एच पी दिया गया है, इसलिए ये पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन से 25 मिलीमीटर नीचे मार्क करेंगे। तो ये पॉइंट का नाम हम सी डैश देंगे। तो सी डैश है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू बनेगा। देन 30 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी। तो अगेन आप टेबल में देख सकते हैं कि बिहाइंड वी पी की कंडीशन एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में मार्क की जाती है। तो एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर हम ऊपर सी डैश में से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई लाइन के ऊपर 30 मिलीमीटर इसी प्रोजेक्शन लाइन पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा पॉइंट सी, और पॉइंट सी है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही प्रोजेक्शन लाइन पर हमने मार्क किया है। देन फोर्थ कंडीशन, पॉइंट डी इज़ 30 मिलीमीटर बिलो एच पी एंड 15 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो अगेन आप टेबल में देख सकते हैं जब भी कोई पॉइंट बिलो एच पी रहता है तो उस पॉइंट को हम एक्स वाई लाइन से नीचे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 30 मिलीमीटर बिलो एच पी दिया गया है, तो ये पॉइंट हम एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम डी डैश नाम देंगे। सो डी डैश है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू बनेगा। देन 15 मिलीमीटर फ्रंट ऑफ वी पी। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट फ्रंट ऑफ वी पी रहता है तो वो पॉइंट भी एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में ही मार्क किया जाता है। तो हम डी डैश में से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ एक्स वाई लाइन तक रहेगी और इस प्रोजेक्शन लाइन पर हम 15 मिलीमीटर नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे जो पॉइंट होगा पॉइंट डी, और पॉइंट डी है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो अगेन हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को एक ही प्रोजेक्शन लाइन पर मार्क किया है। देन फिफ्थ कंडीशन इज पॉइंट ई इज इन द एच पी एंड 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी। यानी पॉइंट ई है वो एच पी पर ही दिया गया है, तो जब भी कोई पॉइंट इन द एच पी रहता है तो उसे हम एक्स वाई लाइन पर ही मार्क करेंगे जो यहाँ टेबल में दिया गया है।
तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट ई डैश, और ई डैश पॉइंट है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू है, एंड 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो अगेन आप टेबल में देख सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ वीपी जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट एक्स वाई लाइन से नीचे की दिशा में मार्क किया जाता है। तो एक्स वाई लाइन से 20 मिलीमीटर नीचे ई में से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा पॉइंट ई, और पॉइंट ई है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो अगेन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही लाइन पर हमने मार्क किया है। देन कंडीशन 6 इज पॉइंट एफ इज 25 मिलीमीटर अबो एच पी एंड इन द वी पी। तो अगेन आप टेबल में देख सकते हैं अबो एच पी का पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर मार्क किया जाता है। तो यहाँ पर हम 25 मिलीमीटर एक्स वाई लाइन से ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा पॉइंट एफ डैश, और एफ डैश है ये पॉइंट इस कंडीशन का फ्रंट व्यू बनेगा, एंड इन द वीपी। सो अगेन जब भी कोई पॉइंट इन द वीपी रहता है तो उसे एक्स वाई लाइन पर ही मार्क किया जाता है, जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो एफ डैश में से हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ एक्स वाई लाइन तक रहेगी, और उस प्रोजेक्शन लाइन पर एक्स वाई लाइन पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जो पॉइंट होगा पॉइंट एफ, और पॉइंट एफ है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। एंड फाइनली पॉइंट जी इज़ इन बोथ द एच पी एंड वी पी, यानी जी पॉइंट है वो एच पी प्लेन पर है और वी पी प्लेन पर है। यानी इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए आप टेबल में देख सकते हैं कि जब कोई पॉइंट इन द एच पी रहता है तो वो पॉइंट एक्स वाई लाइन पर मार्क किया जाता है, और जो पॉइंट इन द वी पी रहता है वो पॉइंट भी एक्स वाई लाइन पर ही मार्क किया जाता है। तो यहाँ पॉइंट जी इज़ इन बोथ द एच पी एंड वी पी ऐसा कहा गया है, इसलिए हमें केवल एक ही पॉइंट मिलेगा जो हम एक्स वाई लाइन पर मार्क करेंगे, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे जी डैश, जो कि इस कंडीशन का फ्रंट व्यू बनेगा, और उसी पॉइंट को हम जी मार्क देंगे जो इस कंडीशन का टॉप व्यू बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल का उपयोग करके हमने पॉइंट की अलग अलग 7 कंडीशन को एक कॉमन एक्स वाई लाइन पर ड्रॉ किया है। तो आप इस टेबल का उपयोग करके किसी भी पॉइंट की कंडीशन को एक्स वाई लाइन के सापेक्ष में बड़ी ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ये टेबल जो है वो याद रखना पड़ेगा ताकि आप कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की कंडीशन को आसानी से ड्रॉ कर सके। तो इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट को याद रखने के लिए हमने ये जो इजी मेथड का डिस्कशन किया है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।